हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी बढ़िया हैं। तो जी हाँ, होगी एक नए दिन की शुरुआत। नए दिन की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को प्यार भरा नमस्ते, छोटों को प्यार। और आज देखिए चेहरे पे खुशी है, तो चेहरे पे खुशी का कारण है जी धूप। देखिए पूरे यहाँ कितनी अच्छी धूप आई है ना। मौसम बड़ा सुहावना है। ऐसा आज पहली बार हुआ है जब 10:30 बजे धूप आई होगी। तो चलिए जी, मैं भी कपड़े धो के ले आई हूँ यहाँ पे ये, और टांग देते हैं आज कपड़े जल्दी से, तो ताकि जल्दी से सूख जाएंगे। और अंदाज़ा तो नहीं था कितनी जल्दी धूप आएगी, फिर भी क्योंकि कल शाम को, जब शाम ही बोलेंगे, दिन दिन के बाद, तो 1:30-2 बजे के बाद धूप जब आई तो खूब अच्छी तरह से चमचमाती धूप आई थी। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक रही, शाम तक, मतलब खूब अच्छी सी धूप रही। तो रात में ठंडा तो था ही, लेकिन धूप अच्छी थी, क्योंकि आदमी के हाथ पांव खूब तस भी रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि मतलब धूप ज़्यादा लग रही थी, कुछ ना कुछ सर में चुन्नी वगैरह रखने के लिए मतलब मन कर रहा था। तो ऐसी धूप आई थी, तो उसी हिसाब से आज तो बहुत अच्छी धूप आई है। आज भी ठीक ठाक ही रहने वाली है। तो चलिए जी, हम भी अपना दिन का काम कर लेते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने तो परांदा तो चाहे जैसा भी हो, आजकल रोज़ ऐसे ही बांधा रहता है सुबह शाम, तो काफ़ी राहत मिलती है इसको बांधने से। तो चलिए जी, पहले इन कपड़ों को डाल देती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये है मेरे कंबल का कवर। तो मैं बहुत दिन से इसको सोच रही थी कि कवर चढ़ाना है, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसको चढ़ाना था मेरे को उस पर, रजाई पे, कंबल पे। और मैं रोज़ इसको ना बेड में भूल जा रही थी। परसों मैंने इसको बेड से तो जैसे तैसे निकाल दिया, और कल इसकी तय लगी हुई थी वहीं पे टेबल में, तो फिर मैं इसको यहाँ लाना भी भूल गई। और आज मैंने क्या किया, रात में मैंने क्या किया, इसको गेट के बाहर वाले तार में टांग दिया, ताकि मुझे इसकी याद रहे और मैं इसको छत पे लेके आ सकूं। क्योंकि बंद कम कपड़े पे ना, जो जैसे बेड वगैरह में रखो, तो उस पर थोड़ी सी हल्की महक जाते हो, सिलन वगैरह सी आती है। थोड़ा हवा में इसका मतलब इस पर धूप लग जाएगी और इसका वो उड़ जाएगा, जो महक वगैरह है वो उड़ जाएगी, तो लेने में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जी मैं ज़रा यहाँ पे अब टाइम जो हो गया है 12:10 का हो गया है, तो दिन की दाल रखने का टाइम हो गया है। तो दाल रख लेते हैं, थोड़ा सा एक सीटी लगा देते हैं। तो ये है, इसको हमारे यहाँ तो रयास बोलते हैं, मायके में हरे रयास, और ससुराल में इनको मोथ बोलते हैं ना। और ये है, तो ये मेरी मम्मी ने, ये वाले रयास जो है ना, ये हरे वाले मेरी सासू जी ने दे रखे हैं, और ये वाले मेरी मम्मी ने दे रखे हैं। ये तो ये घर के सामने रहे होंगे ना, तो ये थोड़े मोटे हो रखे हैं। देखो ये इनके साथ कितने मोटे लग रहे हैं। तो ये और ये वाले एक ही हैं, ये जो बीच में है, इनके साथ भी आ रखे हैं। देखो इनके साथ भी ये कैसे हो रखे, जैसे सोयाबीन होते हैं। तो कई बार छन्नी के सामने या गोबर के सामने होते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, मोटे मोटे फली लगती है, फिर मोटे मोटे दाने ही निकलते हैं। तो इनकी दाल बनाते हैं मिक्स करके, और फिर खाना बनाते हैं। एक पानी में अगर मतलब इनको अगर आप बनाओ, तो पहले इनको ना उबले हुए पानी में, जैसे मैं धोने के लिए रखूँगी ना, तो धोने को इनके ठंडे पानी में नहीं धोना चाहिए, इनको सीधे गर्म पानी में धोना चाहिए। जो हरे वाले मोथ है ना, तो सीधे गर्म पानी में डालोगे ना, तो ये बाद में 1-2-3 सीटियों में बन जाएंगे। और ऐसे में तो ये बनते ही नहीं। अगर इनको ठंडे पानी से धो दिया ना, तब ऊपर से पानी डाल दिया, मतलब जैसे गैस में रख दिया, तो ये अच्छे से नहीं पकते हैं। इनको थोड़ा धो लेते हैं, अभी एक पानी से तो धो ही लेते हैं। बाकी दालों में उतना गंदगी नहीं रहती, कोई लकड़ी के टुकड़े उकड़े उन्हीं के हैं, तो वो ऊपर पानी में तैरने लग जाते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे, और फिर इस कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी ना मैंने जस्ट वीडियो अपलोडिंग पे लगाई हुई है कल की। तो मेरा क्या होता है ना, नेट जो है कि पूरा 2 GB ख़त्म हो जाता है उस पर। तो मेरे 2 सिम में नेट पड़ा हुआ है, तो जिसमें से कि मैं एक जियो तो है कि वो ढंग से चलता नहीं है, तो उस पर कम से कम वो 2-3 घंटे अपलोडिंग पे दिखा देता है, और नेट भी पूरा ख़त्म कर देता है। और मतलब फिर मैं एयरटेल का बचा के रखती हूँ, तो एयरटेल का जल्दी जल्दी चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना 2 GB पूरा ख़त्म होने के बाद
उस पर मतलब जब से मैंने अपलोडिंग किया ना तो उस पर लिखा हुआ था 20 मिनट में अपलोड हो जाएगी वीडियो, लेकिन 20 मिनट में अभी 7 मिनट बाकी रह गए थे वीडियो अपलोड होने के लिए। पूरा 2 GB डाटा ख़त्म हो गया है, तो अभी फिर से मैंने जियो पे लगा रखा है। तो ऐसे ही होता है मेरा ना, कम से कम 3 साढ़े 3 GB ख़त्म हो जाता है, कई बार तो दोनों का नेट ख़त्म हो जाता है, जबकि मेरे जियो में 2.5 GB डाटा पड़ा हुआ है, मतलब मिलता है उस पर। तो ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है ना, पता नहीं। यूट्यूब से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा भी क्या है, कई लोग बोलते हैं कि हमारा एकदम से वीडियो अपलोड हो जाती है और हमारे तो मतलब नेट भी खूब बच जाता है, लेकिन हमारी वीडियो पता नहीं क्यों है, मैं रात को भी करूँ अपलोडिंग तो वैसे ही होता है, और अभी भी करूँगी ना तो वैसे होता है। आज मैंने पहली बार दिन में किया है इस टाइम, काफ़ी टाइम के बाद। तो पूरा 2 GB ख़त्म होने के बाद ना अब मैंने उसको जियो पे लगा रखा है, तो इतना इतना नेट खाएगा। तो फिर ना तो कहीं बोलते नहीं बनाते रहो कुछ भी, मतलब कोई खर्चा नहीं, तो खर्चा तो है ही भाई। आदमी ने रिचार्ज किया हुआ है, फिर आदमी दिन भर में फ़ोन कैसे चलाएगा बिना फ़ोन के। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कई चीज़ें होती है, ज़रूरी काम भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि फेसबुक पे देखो, या कई ज़रूरी काम भी हो जाते हैं कई बार बिना नेट के, जो होते नहीं हैं। तो अभी देखते हैं कितनी गई है, क्योंकि जियो ढंग से चलता नहीं, और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम दिखा देती है, कम से कम 1 घंटा रिमाइनिंग 50% या कभी 70%, 30%, मतलब 30 मिनट रिमाइनिंग पे दिखा देती है परसेंट। तो वो जाएगी, वो नीचे आ रही होगी या ऊपर जा रही होगी पता नहीं। तो अभी मैंने लगा दी है 6%, 7% रह गई थी अपलोड होना, और जब मैंने दोबारा दूसरा नेट खोला तो उसमें दिखा रहा था कि वो अभी 70 मिनट लेट दिखा रहा था, तो नीचे नीचे आ रहा होगा, तो ठीक है। तो यूट्यूब ऐसे भी मत ही करो, मेरा दिन भर का पूरा नेट इसी में खर्च हो जा रहा है ना। और बाकी तो क्या ही बोलना, ना तो व्यूज़ आ रहे हैं ना तो कुछ भी। खैर हमें इतना तो नहीं रहता, ये जैसे तैसे खोल दिया था तो खोल ही दिया था, लड़की की वजह से खुल गया था ये यूट्यूब चैनल, तो खुल गया था। लेकिन फिर भी अब जब मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, है ना। तो ऐसा है कि जब आदमी मेहनत कर रहा है और इतना इतना नेट खर्च हो रहा है, फिर दिन भर में बैठे रहो। फिर मुझे बच्चे भी परेशान करते हैं, जब फ़ोन में कुछ रहता नहीं है ना, तो फिर वो भी कहते हैं कि मम्मी, क्योंकि हमारा टीवी भी उसी से कनेक्ट होता है, तो इसलिए वो भी मुझे पूरे दिन परेशान कर देंगे बिना नेट के। मैं किसी और की वीडियो भी नहीं देख पाती हूँ, ये तब हमको रात का इंतज़ार करना पड़ता है, जब ड्यूटी वाले आते हैं फिर उनके फ़ोन से दिखते हैं थोड़ा बहुत। तो किस किस की वीडियो जी देखें हम, उसके बाद कितना टाइम मिलता है आदमी को, है कि नहीं। अभी जैसे कि चेक किया है तो आपको पता है वो कम से कम 30 मिनट रिमाइंडिंग पे दिखा रहा है, और 74% कुल गई हुई है। 70% उस टाइम चली गई थी, वो 70-71% चली गई थी, और कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। और अभी तक वो, मतलब जहाँ उसने 7 मिनट में चले जाना था, अब वो आधे घंटे में जाएगी, और इतनी देर में वो मेरा जियो का नेट भी पूरा खर्च हो जाएगा उसमें। जी 1:20 हो गए हैं, अब जाके मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो इसमें पहले मैंने दाल उबाल दी थी, और अब दाल उबालने के बाद इसमें रख दिया मैंने चावल, और दाल उबल रही है मेरी यहाँ पे। तो ये बन रही है आज पहाड़ी दाल। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से उबल जाती है पहाड़ी दाल, है ना। पपीता लेके आई थी ना, तो मैं उसको काट रही हूँ, ये मैं काट दिया इधर से। तो यहाँ पे देखो थोड़ा कैसा हो रखा है खराब, ऐसे ऐसे उंगलियाँ भी जा ही रही इस पर। तो पपीते वाले क्या करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने पपीता पकड़ने के लिए जाना है, एकदम से उठाएगा वहाँ से पपीता और तोलने लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पर ये वो, क्योंकि ये तो पता ही है उनको कि 1 किलो से नीचे के तो कोई पपीते होते नहीं है। तो ये यहाँ पे ऐसे पिचक रखा है, देखना। जैसे हम लोगों ने ना पपीता उठाने के लिए जाना, उन्होंने एकदम से पकड़ के तोल देना है। तो ये देखो यहाँ से ना ऐसे हो रखा है, सारा डालेगी जी। तो चलिए जी दोस्तों, एक तो आजकल ना पूरा हिसाब किताब तो ये भाप कर देती है। जैसे ही वीडियो निकालो ना तो भाप आ जाती है।
तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ी दाल कुछ इस तरह से। कैसा हो रहा है? बहुत टाइम बाद हम लोग छत में आए थे, सूर्य भगवान चले है। तुम्हारे फोटो कर लो फूफा की। तो यहाँ पे फूफा जी आ गए। अब तो अब तुम जब गांव चलिए कने है। अच्छा हाँ, वो बॉर्डर जगह है बड़ दादी। ओ तो मेहमान आना चाहिए वाले यूँ मेहमान इंतजार में गांव भी चलिए। आँखी पटे गए नहीं बन बाटो हेरी हेरी खूब बने बल क्या गया वाले में वाला भर चल गया। टमाटर पिया चंदा मामा टमाटर आज काली नहीं हो जानो रूम पुणे में वर्दी को सूरज चांद लगा टाइम क्या है 4 भी नहीं बजे नहीं। ठीक है आ गयो आ गए ना। तो आप गुड़ लेके ओ चाय हुई बनाए बुढ़े पिए पे का सा काटेगा होला हमारे घर रामेंद्र हां बना ये काय कर रहे कर एक कटर मिर्च मसाला गाड़ गया होला रखा गड़ा में तेल धोल गया होला वो ये तो नाची कोई तब आप तो लगी गुड़ दगुड़ छोड़ेगा काम मर काम छोड़ी दगुड़ इन बदी कोई है यो सब्सक्राइब करन बजा यो बकामी जी कह दी वाला। तो गाइस शाम के 6:30 से ऊपर का टाइम हो गया है और चाय वगैरह पी ली हमने। आज देखो मैंने गलती क्या कर दी, दिन में थोड़ी अच्छी धूप आई थी तो जो है कि ठंड के मारे किचन में भी जैसे पानी जल्दी नहीं सूख रहा है तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी देर खिड़की खुला छोड़ दी और अब हम कमरे में आए और मैं तो बिस्तर में लेट गई। और यहाँ देखिए बाप रे, ये देखिए यहाँ देखिए मच्छर, ये हाल हो गए मच्छर के। ये मोबाइल देखने में बिजी है, इनको पता ही नहीं चल रहा। जब मैंने उठ के 1-2 मच्छर देखे, अब तो मैंने चाय भी पी ली, तब से मैंने 1-2 मच्छरों पे ध्यान गया तो मैंने तब देखा। मैंने कहा क्या खुला छोड़ दिया तुम लोगों ने, जो यहाँ पे मच्छर इतने हो रखे हैं। तो इसने बोला कुछ भी नहीं, फिर देखा तो खिड़की खुली। तो बता इनको खिड़की खुली नहीं दिखी। मैं तो उस टाइम लेट गई थी, उस टाइम उजाला भी देखा था। देखो ओके गड़ी अच्छी हो रही उधर लगा छोटे तो पीछे पर तो अब मेरे छोटे तो बड़ी जा रही सुन लिया मेरे तो अदर ही गाइस इतने सारे मच्छर आ गए ना, पता नहीं कहाँ छुप रखे। अरे बाप रे मुंह देख इसका, चलो इसका ये और ओ मेरा टॉप अटक गया ओए और मैं पहुंच नहीं पा ओए मेरा टॉप अटक गया, मैं पहुंच नहीं पा। ओ टची अबे वो यार ये लाइट निकल जाएगी मेरे स्किन और ग्रोसिंग मोड का दूसरा लाती है ये बच्चा कहां कब मरेगा, कितना हीटर में मरेगा, कितने मॉडर्न की कितने दिन पूरे बता दे रहा है। ये जी रात के खाने की तैयारी करते हैं और रात के खाने में आज देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर दी है गोभी। तो बन रहा है आज मंचूरियन। तो बच्चों की डिमांड थी बहुत दिन से कि मंचूरियन बनाओ मंचूरियन बनाओ, तो मैंने पहली बार बना रही हूँ मैं, लेकिन बंद गोभी के बना रहे हैं। तो यहाँ पे मंगा दिया है इनसे कॉर्नफ्लावर और मैंने ये कद्दूकस किए हुए हैं, मैं इससे कर रही थी तो ये मेरा ख़राब हो चुका है। इसमें मैंने एक दिन चुकंदर पीसा था, मतलब वो चुकंदर पीसा था मैंने किस चीज़ के लिए, जब मैं ये चने वगैरह भिगोती थी ना तो उसमें काटने के लिए मैंने इसमें कद्दूकस किए थे ऐसे, मतलब पीस करने के लिए। तो उसकी वजह से ना ये ख़राब हो गया उसी दिन से। और अब तो ये इस पर भी नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं काट के भर रही थी हल्का हल्का बारीक बारीक काट के, तो इसने नहीं काटा। तो अब चलिए जी, मैंने तो कद्दूकस ही कर दिया, कोई बात नहीं, अब इससे बनाते हैं। यहाँ पे चलिए जी तैयारी हो गई है। तो मैंने इसमें मसाला डाल दिया, कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और बाकी उसके लिए मैंने प्याज काट दिया आगे के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे काट रखे हैं, ये गार्निश करने के लिए बचा रखे हैं। और यहाँ पे काट दी है बंद गोभी, तो थोड़ा बंद गोभी भी डालेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन क्रश कर देती हूँ और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई।
तो चलिए जी, यहाँ पे पकाने लग गए हैं हम मंचूरियन। तो इसीलिए हमने कम करे, क्योंकि देखो पहली बार बना रहे हैं तो कैसे भी बन सकते हैं। और बंद गोभी की ना इतनी महक आ रही थी ना, जब मैंने कद्दूकस किया तो जितनी मूली के आते ना उससे ज़्यादा ही इसमें नाक घुसाना मुश्किल था। लेकिन जब आप बन रहे हैं ना तो नमक मिर्च का जो टेस्ट है उसकी खुशबू आ रही है। ऐसे तलते टाइम ही अलग ही खुशबू आ रही है। जबकि तली हुई चीज़ों का जब भी हम कुछ बनाते हैं ना तो तेल लग जाता है, लेकिन इसकी खुशबू लग रही है। वैसे तो पकौड़ियों का भी नहीं लगता, पकौड़ी की खुशबू भी नहीं लगती। और ये देखो ऐसे जल्दबाजी के काम होते हैं ना, मैं इसको डालना भूल गई। ठीक है, और ये हैं तो इतने ही बने हैं। मुझे पता नहीं था कि ये मसल के इतने ही बनेंगे। तो ये कुछ थोड़े से हल्के ज़्यादा काले हो गए हैं। तो चलिए जी, पहली बार है, कोई बात नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। तो ये बेकरार तो हम भी हो रखे थे और बच्चे भी हो रखे थे इनको खाने के लिए। तो अब इनको निकालते हैं। अच्छा हो रहा है। अगले दिन 1 किलो गोभी काटेंगे। ये देखो मंचूरियन के उसका क्या ग्रेवी का क्या वो आया है। और यहाँ पर ना देखो, तो चलिए जी, इसमें मैंने डाल दिए हैं सभी मसाले और सोया सॉस, विनेगर थोड़ा सा, और केचप डाल दिया है, टमाटो केचप। ठीक है, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला था जो कि मैंने बंद गोभी का रस निकाल के इसी में घोल दिया था। इसकी चलिए जी, इसमें डाल दी है हमने ये। उस टाइम थोड़ा स्टोरेज फुल हो गया था तो इसमें मैंने बंद गोभी डाला है। ये हरा हरा दिख रहा होगा, ऐसे हम उसमें भी डालते हैं तो कोई बात नहीं। और अब इसको सर्व करते हैं। यहाँ पे डाल दिया है हमने ये प्याज और ये 2-4 लच्छे उसके। तो अब देखिए कैसा लग रहा है। आगे की तरफ ये देखिए, तैयार हो गई है आपकी मंचूरियन। आपकी क्या हमारी मंचूरियन तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसा हो रहा है? टेस्ट लाइक रेस्टोरेंट। सच्ची में? हाँ। तो खोल दो रेस्टोरेंट। यहाँ गिच पक हो गया, गिच पक गया इनका। अब आप भी खाओ। तो चलिए जी, मैं भी खा लेती हूँ। इन लोगों ने खा लिए हैं तो यहाँ पर हम मम्मी खाएंगे। कैसा है? बहुत अच्छा। तो खाना वगैरह भी हो गया है हम लोगों का। और अब जैसे कि ठंड बढ़ रही है तो ज़रा हम इस कंबल को भी उड़ा देते हैं, इसकी आंखें ढक देते हैं। ठीक है, तो आज ये सुखाया हमने और फिर कुछ दिन तक, फरवरी तक, फिर उसके बाद इसको इसकी फरवरी बना देंगे, इसको निकाल देंगे इससे जैसे हमारी। और फिर कंबल ओढ़ने लग जाएंगे, है ना। शुरू में ही ओढ़ लगा दो ना इसको तो बहुत गर्मी होती है, फिर तो मन भी नहीं करता अभी। और ऐसे में क्या होता है, कंबल आधा मैला तो हो ही जाता, फिर धोने पड़ते हैं कंबल। ठीक है, चल तेरे को कल फरवरी वाली चीज खिलाऊंगा। तो
तो चलिए जी, यहाँ पे अंश ले आया है कॉफ़ी। अरे कप्पू का होता है, मुंडला फूट गई। तो रात को अब हम लोग खाना खाने के बाद 10 बजे पी रहे हैं कॉफ़ी। और बल कॉफ़ी बना रहा हूँ मम्मी मैं। चस्का लग रहा कॉफ़ी बनाना को। जा नीचे जा नीचे नीचे कॉफ़ी तो बड़ी मस्त बना रखी है। नोरा फतीला कड़ी हो गया, 2 पैकेट डाल दी बल।